हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं वन लाइनर प्रश्नों का संग्रह। जो पिछली वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 100 तक यानी 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन हम लोग किए हुए थे, उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग पार्ट बाय पार्ट के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? यह होता है लैक्टोमीटर। अगला है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो यह नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। अगला है पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होता है। अगला है मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? यानी मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की मौजूदगी ज़्यादा होती है, प्रचुरता होती है? कौन सी विटामिन सबसे ज़्यादा होती है? तो ये होता है विटामिन डी। अगला है त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और ये जो भाषा में लिखी गई है वह है पाली। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? गुजरात से गोवा तक समुद्री तट को क्या कहते हैं, क्या कहलाता है? तो यह कोकण तट कहलाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो यह 324 द्वीप हैं। अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो एक जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्षता और दूसरा समाजवादी। अगला है 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सचिव, वित्त मंत्रालय के जो सचिव होते हैं उन्हीं का हस्ताक्षर होता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो ये 6 माह का अवधि हो सकती है। ऋतु संहार या कुमार संभव या रघुवंशम, ये जो रचनाएं तीनों बुक की है वह रचना के लेखक कौन है? तो यह है कालिदास। अगला है अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ है? तो यह है औरंगाबाद, महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। अगला है महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? या पल्लव राजा नरसिंहवर्मन ने बनवाए थे इनको। अगला है भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन हैं? तो भारत के 19% भूभाग पर वर्तमान में अभी वन हैं। अगला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड राज्य में नैनीताल के पास स्थित है। बर्डी ईगल बोगी पार्टी होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह गोल्फ खेल से संबंधित है। सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? तो यह जो झील है वह राजस्थान में है। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई? तो वह थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने गुलाम वंश की नींव रखी थी। अगला है गीत गोविंद किसने लिखी है? तो यह जयदेव ने लिखी है। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के मंदिर को बनवाया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने मिलकर किया था। अगला प्रश्न है घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो यह है भरतपुर, राजस्थान में स्थित है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो यह कच्छ के रण यानी गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। मेन कैफ यानी मेना संघर्ष किसकी जीवनी है? तो हिटलर की जीवनी है, एडोल्फ हिटलर। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो यह कार्ल मार्क्स की रचना है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो यह 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उसको लूट लिया था। कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले भेड़ों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह असम का काजीरंगा जो अभयारण्य है वह एक सींग वाले भेड़े के लिए प्रसिद्ध है। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह प्लेटो हैं। अगला है तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? तो कब आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी में। अगला है ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो 1928 में एम्स्टर्डम यानी हॉलैंड ओलंपिक में शामिल किया गया था। अगला है शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो शेरशाह सूरी को सासाराम यानी बिहार में इनको दफनाया गया है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी पानी और ग्रेफाइट को प्रयोग हम लोग करते हैं किसमें? परमाणु रिएक्टर के मंदक के रूप में। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा होता है हमारा एशिया, जिसमें हम लोग रहते हैं। हमारा देश है भारत, एशिया में ही स्थित है। अगला है एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1948 में देश आज़ाद होने के बाद इसकी स्थापना हुई थी।
अमजद अली खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो अमजद अली खां जो है सरोद बजाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वह है जोग जलप्रपात, जो शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,85,000 किलोमीटर है। विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाले देश कौन से हैं? तो सबसे छोटा देश भी है वेटिकन सिटी, और यहाँ जनसंख्या भी सबसे कम है। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने किया था? तो हैदराबाद के जो निजाम थे, सबसे पहले सहायक संधि उन्होंने ही किया था। आगे है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 36 डिग्री सेल्सियस है, उसी को हम लोग 98.4 फ़ारेनहाइट कहते हैं। लेंस की क्षमता को किस में हम लोग मापते हैं? तो लेंस की क्षमता को हम लोग डायोप्टर में मापते हैं। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो कंप्यूटर की आईसी चिप जो होती है वह सिलिकॉन की बनी होती है। पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी को मापने के लिए हम लोग पारसेक का यूज करते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम जो होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला है, प्रसरण तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस है। ये मनुष्य का क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिकतम उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल भारत में उत्पादन होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? वह पुष्कर में है। यानी पुष्कर कहाँ पड़ता है? तो पुष्कर राजस्थान में पड़ता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो वह रोग होता है रेबीज, या उसी को हम लोग हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। अगला है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो वह होता है उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मैडम क्यूरी थी, जो 2 बार क्या की थी? 2 बार वो व्यक्ति थे जो 2 बार उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, यानी नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। सन 1983 में विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो वह कपिल देव थे। दूसरी बार उन्होंने भारत ने 2011 में जीता था। अगला है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो वह 12 करते हैं। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टका है। रामायण किसने लिखी है? महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखे हैं। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत को और मसूड़े को प्रभावित करता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो वह सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की जो मुद्रा है वह येन है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो वह देहरादून में है, जो उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड राज्य में देहरादून है, उसी में मिलिट्री एकेडमी स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध खेल से है? तो यह टेनिस से संबंधित है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो संतोष यादव है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु होने तक वो अपने पद पर रहते हैं। संसद का वह उच्च सदन कौन होता है? संसद का उच्च सदन जो होता है वह राज्यसभा होता है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक जो विष्णु शर्मा हैं। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो यह पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। सन 2010 में फुटबॉल में विश्व कप किस देश ने जीता था? तो 2010 में स्पेन ने जीता था। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है? तो पूना के पास जो है खंडवासला में स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखे हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो वह टेनिस खेल में प्रयुक्त होता है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल के एम करियप्पा। अगला है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है मणिपुर का क्या है? लोक नृत्य है। अगला है, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो यह है केरल राज्य में। अगला है, कोलकाता किस नदी के किनारे है? कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे है। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो पहली बार जगदीश चंद्र बसु ने इनको बताए हुए थे। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो अहमदाबाद जो गुजरात में पड़ता है वहीं पे महात्मा गांधी ने अपने साबरमती आश्रम स्थापित किए थे।
मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो हम लोग जानते हैं मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े या उसी को 46 कह सकते हैं। चंद्रग्रहण कब लगता है? वृश्चिक पूर्णिमा को लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू हुआ। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो यह 80 से लेकर 120 होता है। अगला है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? तो मई 1951 में नई दिल्ली में। अगला है वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो यह बैरोमीटर से मापा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो के अगले भाग में, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।